हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन। फाइनली जो हम चाहते थे हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। हमें फर्टिलाइजेशन आज अपना देखना है कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, क्या रिजल्ट्स आते हैं फर्टिलाइजेशन में, ये सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं। अब तक हमने जितने भी इवेंट्स पढ़े वो सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, और फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद वाला जो इवेंट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहली चीज दी गई है वो यही दी गई है कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो यहां लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब बेटा जब हमारा स्पर्म मतलब मेल गैमेट और हमारा ओवम मतलब फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलकर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। जब हमारे स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी विच वॉज द फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, है ना बेटा। तो बेटा फेलोपियन ट्यूब इज द एरिया, वो एक एरिया है जिसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है फेलोपियन ट्यूब का भी, जिसको एम्प्यूला बोला जाता है। वहां पर क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की साइट है वो, वहां पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ऑब्वियसली बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, बाहर तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर स्पर्म है, एग बाहर जा रहा है, दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं देन अंदर आ रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम आईवीएफ होता है। बेटा आईवीएफ इज डिफरेंट है, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस की बात चल रही है। नेचुरली कैसे होता है फर्टिलाइजेशन? तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर फ्यूजन हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के किसी ना किसी ऑर्गन में हो रहा होगा। तो बेटा वो ऑर्गन क्या है? एम्प्यूलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। शायद आप लोग भूल गए हो, मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। जब हम ऐसे करके कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, कुछ ऐसा दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा, समथिंग लाइक दिस। तो बेटा ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको ओविडक्ट बोलते हैं बेटा, ओविडक्ट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। मैंने एफटी लिख दिया, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो बेटा ये वाला जो रीजन था उसको क्या बोला गया था? एम्प्यूला बोला गया था। क्या बोला गया था? एम्प्यूला। तो बेटा एम्प्यूला के अंदर क्या होता है कि यहां से तो ओवम जाएगा, यहां से ओवम जाएगा और स्पर्म यहां से ट्रेवल करता हुआ आएगा, है ना बेटा। और ये दोनों चीज हमारा स्पर्म यहां पर आएगा, हमारा स्पर्म, और यहां हमारा ऑलरेडी ओवम बैठा हुआ था, ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो ये जो एरिया बोला जाएगा बेटा, ये क्या होगा? हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है? फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला वाला पार्ट। ठीक है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कहां पर होता है? द एम्प्यूलर रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? ये आपको समझ में आया? फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, और किस जगह होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। द नेक्स्ट इज अकर्स ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म रीचेस एम्प्यूला एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली बेटा अगर इन केस आपको किसी से मिलना है ना, यू वॉन्ट टू मीट समवन, है ना। आज के समय में तो टाइम बहुत ज्यादा तेज भागता है और सबके लिए समय सबसे ज्यादा कीमती चीज हो चुकी है। तो आपने किसी को टाइम दिया कि भाई 10 बजे वहां पर आ जाओ, मैं आपसे मिल लूंगा या मिल लूंगी, ठीक है। अब आप लोग मिल कब पाओगे? जब दोनों सेम टाइम पर वहां पहुंचोगे। ऑब्वियसली अगर आप 10 बजे पहुंचते हो और वो जो आपकी सामने वाली पार्टी है वो नहीं आई 10 बजे, देन टाइम तो सबसे ज्यादा कीमती, आप नहीं रुकोगे, आप भाग जाओगे वहां से। अगर वो आया और आप लेट हो गए किसी रीजन से, आप नहीं मिल पाओगे। कब मिल पाओगे? जब दोनों साथ में होंगे तभी तो मिल पाओगे। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर बोला गया है
कि फ्यूजन कब हो सकता है बेटा, जब हमारे स्पर्म और ओवम दोनों सेम टाइम पर एक साथ होंगे तभी फ्यूजन हो सकता है। बेटा मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज बताया था जहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप मेरे को वो फेज बताएंगे, किस फेज में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, कमेंट भी बिलो। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये था सब कुछ, ये अभी फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया क्या होता है, हमें पता पड़ गया, हमारे माइंड में सेट हो गया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। अब बेटा स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं फर्टिलाइजेशन में, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 इज स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ ओवम। बेटा जब मैंने ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने उसमें एक लेयर बताई थी, जिस लेयर का नाम क्या था बेटा, ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या था? ज़ोना पेल्यूसिडा। तो बेटा ज़ोना पेल्यूसिडा आउटर लेयर होती है, उसके कांटेक्ट में आएगा स्पर्म। स्पर्म जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा तुरंत क्या होगा, आपको मैंने ये भी बताया था कि लगभग 200 स्पर्म पहुंचते हैं ओवम तक। बेटा उन 200 में से भी एक स्पर्म ही फ्यूज कर पाता है। कुछ केसेस में हो जाता है 2 स्पर्म एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, जिनको हम ट्विंस बोल देते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस का नाम दे देते हैं। बट अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उन 200 में से कोई एक ही स्पर्म होगा जो ज़ोना पेल्यूसिडा तक पहुंच पाएगा। क्लियर? अब एक्रोसोम ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस एंजाइम विच हेल्प्स द स्पर्म टू ब्यूरो इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अब बेटा जैसे ये हमारा ओवम था, ठीक है, ये इसकी ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर है, ये बाहर वाली आउटर वाली, यहां पर आया हमारा स्पर्म। ठीक है, अब ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है बेटा, मैंने आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर में बताया था, दिस पार्ट इज एक्रोसोम। ऊपर को होता है डॉटेड पार्ट जैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखता है स्पर्म, जिसमें कि जो ये वाला पार्ट होता है ना बेटा, दिस इज एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करता है बेटा कि ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, हमारी ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर, क्योंकि बेटा बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड लेयर होती है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, ज़ोना पेल्यूसिडा को कुछ समय के लिए गला देते हैं, उसको गला देते हैं, जिससे कि इजीली स्पर्म का हेड हमारे ओवम के अंदर चला जाए, पेनिट्रेट करता हुआ, ब्यूरो करता हुआ अंदर चला जाए। क्लियर? तो क्या होगा कि जब हमारा एक्रोसोम ने सारे एंजाइम सीक्रेट करे तो ये क्या कर जाएगी, गल जाएगी। गलने के बाद क्या होगा, इसके अंदर स्पर्म का हेड चला जाएगा बेटा, ओनली हेड, और ये टेल कहाँ चल जाएगी कि बाहर ही रह जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, ये हेड इसके अंदर चला जाएगा। अब बेटा इसके हेड में क्या प्रेजेंट था, सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और ओवम के पास भी यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इन्हीं को तो मिलाना था, इन्हीं को तो मिलाना है। दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या कर जाएंगे बेटा, फ्यूज कर जाएंगे। दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। जैसे ही, तभी तो बोला जाता है बेटा कि जो बच्चा होता है उसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माँ के होते हैं, कुछ कुछ पापा के होते हैं, क्योंकि माँ का ओवम का भी न्यूक्लियस गया है, फादर के स्पर्म का भी न्यूक्लियस गया, एंड न्यूक्लियस कैरीज व्हाट आवर जेनेटिक मटेरियल। बेटा हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे न्यूक्लियस के पास, हमारे गैमेट्स के न्यूक्लियस के पास हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो गया, मम्मी का भी पापा का भी, तो इसीलिए हमारे पास 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मा के होते हैं, 50% कैरेक्टरिस्टिक पापा के होते हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा होता है। क्लियर बच्चा, क्लियर? तो यही है कि क्या होगा कि जो हमारा एक्रोसोम होगा वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से ज़ोना पेल्यूसिडा गल जाएगा, और हेड, स्पर्म का हेड कहाँ जाएगा, ओवम के अंदर चला जाएगा। ओवम का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे बच्चा, फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्पर्म्स प्लाज्मा फ्यूजेस विद ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपस में फ्यूज कर जाएगा। हेड ऑफ स्पर्म डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हेड डिस्कनेक्ट हो जाएगा टेल से, टेल बाहर रह जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ओवम रीचेस डाउन द फेलोपियन ट्यूब टू यूटेरस। ऑब्वियसली बेटा कि यहाँ पर तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन एक छोटी सी चीज बनी है, अगर पूरा बेबी यहाँ पर नहीं बन सकता, क्योंकि एक छोटे से पाइप ही तो है, तो इसको ट्रेवल करके कहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ यूट्रस में आना पड़ेगा, यूट्रस में आकर इम्प्लांट होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा पूरे 9 मंथ्स तक, और इस प्रोसेस को बेटा इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जब हमारा फेलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आता है और कहाँ पर आकर बैठता है, यूट्रस में आकर बैठता है फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स 8 मंथ्स जो भी होता है, ठीक है, उन दिनों के लिए वहां पर आकर बैठता है। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, मतलब हमारे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का इम्प्लांट हो जाना कहां पर, यूट्रस में। आगे क्या लिखा, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ऑब्वियसली बेटा जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं ना, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तो जो सबसे पहली चीज बनती है ना बेटा, वो बनती है जायगोट। मैं यहाँ पर कहीं लिख देती हूँ, गिव मी अ सेकेंड प्लीज।
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि किसके रिजल्ट से क्या मिलता है। ओके सो जब स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलते हैं बेटा, जब ये आपस में मिलते हैं ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, जाइगोट। और जाइगोट कहाँ बन जाता है, जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ही बन जाता है। ठीक है बेटा, ये कहाँ पर बन जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब में ही बन जाता है। ठीक है, फर्दर अब आगे क्या लिखा हुआ है, द फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, मतलब ये अपने सेल्स को डिवाइड करता रहेगा और डिवाइड करने के बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा बेटा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। जब ये डिवीजन करता रहेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा फॉर्मेशन एम्ब्रायो का। यही तो एम्ब्रायो फर्दर अपने आप को डिवाइड करके क्या बनता है, फीटस, हमारा बेबी। ठीक है, लेकिन ये एम्ब्रायो कहाँ रहता है बेटा, ये तो फेलोपियन ट्यूब में रहेगा, लेकिन एम्ब्रायो कहाँ रहता है बेटा, यूट्रस में रहता है। कहाँ रहता है, यूट्रस में। एम्ब्रायो नहीं रह सकता बेटा, एक छोटा सा पाइप है, पतले से पाइप में एक अच्छा खासा बच्चा कैसे रह सकता है। तो क्या लिखा है, एम्ब्रायो डिसेंड्स इनटू यूट्रस इन 4 to 5 days, मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो बनने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। देन एम्ब्रायो क्या होता है, यूट्रस में जाकर एकदम सेट हो जाता है, बैठ जाता है फॉर नेक्स्ट 9 और 8 months, मतलब डिलीवरी का जो भी टाइम होने वाला है डिलीवरी का, ये 7 महीने बाद होगी, 8 महीने बाद होगी, 9 महीने बाद होगी, वो वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। तो बेटा यही है ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। हमारा स्पर्म चलकर आएगा, ऑब्वियसली ओवम चलकर नहीं जा सकता, ओवम मोटाइल नहीं होता नेचर में, स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर। तो वो चलकर आएगा, कहां तक चलकर आएगा बेटा, हमारे फेलोपियन ट्यूब तक आएगा, वहां पर ओवम प्रेजेंट रहेगा। तो वो क्या कर देगा, उसको फ्यूज कर देगा, और फ्यूज करने के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फर्दर अपने सेल डिविजन्स करेगा, सेल डिवीजन करने के बाद जाइगोट क्या बन जाएगा बेटा, एम्ब्रायो बन जाएगा। और वो एम्ब्रायो कहां पर आकर सेट हो जाएगा, यूट्रस में आकर सेट हो जाएगा। एंड ऐसे ही वो धीरे धीरे डिवाइड करता रहेगा। हम लोग जितना फीमेल्स जो भी प्रेग्नेंट है वो फीमेल, वो अच्छा खासा खाएगी पिएगी, वो ग्रो करेगा बच्चा, वो फीटस बन जाएगा, हमारा बेबी बन जाएगा। 9 मंथ तक बेटा हमारे यूट्रस में ही रहने वाला है, और 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या केस हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, जब ओवम हमारा फर्टिलाइज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एग फर्टिलाइज हो चुका है, तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर नेक्स्ट 9 months। ठीक है बेटा, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, वो सारा जो ब्लड होगा वो बच्चे को एकदम ऐसे कैरी करके रखने का काम करेगा, है ना। क्लियर बेटा, यही था, it is all about fertilization. That is it all about this video. Hopefully everything is clear to you all. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.